जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज हम लोग 4 देखने वाले हैं। 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग चौथा नंबर सेट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ये हो जाएगा आरोग्य स्वामी पालराज को किया गया है सम्मानित। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो किस देश के साथ अपना राजनीतिक संबंध पूरे 50 साल पूरे किए हैं, तो ये हो जाएगा कोरिया गणराज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मालूम होगा कि सार्क के कितने देश हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है फ्रेंड कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। तो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो डुरंड रेखा हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा चीन में हो जाएगा। चीन में फॉरबिडन सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो बोल रहा है कि त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो हो जाएगा रॉकेट छोड़ने के लिए परनोदकों का अनुसंधान यहाँ पे होता है, इसीलिए त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई केंद्र उससे संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास सम्मान किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड, तो ब्यास सम्मान हो जाएगा, ये दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मान बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड 1969 में, यानी कि 1969 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 8 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवा फ्रेंड राजधानी है किसका, बेनिन का। पोर्टो नोवा राजधानी है किसका, बेनिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। तो किस में हो जाएगा, तो 343 अनुच्छेद में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक अबेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा मेघनाथ देसाई हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा ICAR केंद्रीय शुष्क वनवाली संस्थान कहाँ हो जाएगा, तो बीकानेर में हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा ICAR केंद्रीय कपास, तो नागपुर में हो जाएगा। ICAR राष्ट्रीय चावल संघ कटक हो जाएगा। और ICAR भारतीय बागवानी, तो बागवानी बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ है फ्रेंड, तो आप लोग मैथ ही सब बनाने के लिए
टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नहीं तो एक नंबर देते हैं उस सब आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको क्या वहाँ पे आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ ग्रुप में सेट भी लगा सकते हैं। तो लास्ट में हम आपको नंबर देंगे फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ से पूछा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट है 31 नंबर से। चलिए हम लोग 31 नंबर से देखते हैं। 31 नंबर में क्या बोल रहा है। 31 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो क्यों नहीं की जाती है, तो नृजातियों को नहीं की जाती है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत को नृजातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो किसकी पहचान की जाती है, तो धार्मिक की पहचान की जाती है, जनजाति की और अनुसूचित जाति की पहचान की जाती है जब जनगणना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे। तो कौन थे, तो W.A. फेयर सर्विस थे, W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ का कथन है। तो ये किस ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा महाभारत। और महाभारत में गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था फ्रेंड। तो महाभारत में ही बताया गया है कि जो यहाँ है वो हर जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ऐसा कहाँ किस ग्रंथ में कहा गया, तो महाभारत में कहा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। तो 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 34 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इंडियन चार्टर्ड काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा क्या भारत के वायसराय भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो ये कौन सी सांप था फ्रेंड्स, तो वासुकी सांप। वासुकी सांप को लपेटा गया था और समुद्र मंथन किया गया था, जिससे अमृत और विष निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है, यानी कि ठुमरी है से किस घराने से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे बनारस घराने से संबंधित हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर का चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। यह एक जनजाति में यहाँ प्रथा अधिक लोकप्रिय है, यह जनजाति कौन सी है, तो वह जनजाति कौन सी है फ्रेंड, तो भील, यानी कि भील पूरा अपने शरीर पर क्या करते हैं, गुदवाते हैं, चित्र गुदवाते हैं अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो इनमें से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो माउंट पोपा हो जाएगा। माउंट पोपा ज्वालामुखी ऐसे मृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा है, तो ये हो जाएगा खांगंग चेंगजोंगा। खांगंग चेंगजोंगा ऐसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जीवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात को सामना करना पड़ता है, यानी कि कब कोई देश क्या अवमूल्यन करना चाहेगा, तो उसे विदेशी बाजारों में लोचदार मांग, यानी कि जब कोई अपना सामान ज़्यादा बेचना चाहेगा विदेश में, तो वो अपने मुद्रा के वैल्यू को कम कर देगा, जिससे उसका माल बहुत सस्ता हो जाएगा, जिससे दूसरा देश वाले इसे खरीद सकेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, राष्ट्रपति द्वारा किसी अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो हर 5 साल के वर्ष की समाप्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने बोला था फ्रेंड, कि मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड, तो ये थे W.S. सीटर कार थे। W.S. सीटर कार थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित कौन नहीं है फ्रेंड,
तो हम लोग देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। यह बंगाल विभाजन 1905 में, ये भी सही है। मार्ले मिंटो 1909 में, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन 1930 गलत है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मिलान करना है 45 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी एक का ए हो जाएगा बसंत, चैत वैशाख होता है। बी का हो जाएगा ग्रीष्म आता है, जेठ और आषाढ़ में आता है। चलिए वर्षा कब आता है फ्रेंड? तो वर्षा हो जाएगा सावन भादों में, और शरद कब हो जाएगा? आश्विन कार्तिक में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है फ्रेंड, तो आप लोग मैथ बनाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ पूरा शेयर कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आगे है, यहाँ से है, यानी कि 63 से नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 63 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक संसद का क्या होता है, अलग से वोट बैंक होता है। कि एक संसद माने उत्तर प्रदेश का एक संसद वोट देगा तो उसको 500 के बराबर माना जाएगा, और वही सिक्किम का एक संसद अगर वोट देगा तो उसको कितना के बराबर मानेगा? उसको एरिया में जितना जनसंख्या है, यानी कि 200 है, तो उसका वोट का वैल्यू 200 होगा। तो राष्ट्रपति का थोड़ा सा चुनाव अलग तरीका से होता है, अनुपातिक चुनाव होता है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पहला हो जाता है, और विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और उसको डिवाइड दे दिया जाता है 1000 से। तो हर स्टेट का ऐसे निकलता है फ्रेंड्स, और हर स्टेट का संसद का और विधायक का वोट का पावर अलग अलग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, तो बोला गया इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद होती है, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे। तो राष्ट्रपति निर्वहन करेंगे अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होवा आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो होवा नेता के प्रणेता कौन थे? तो हुंडई फुसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का मरीज हो जाएगा चीन, और यूरोप का मरीज तुर्की के को जानते हैं। तो एशिया का मरीज कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो ये हो जाएगा 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, ये तीनों सही है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लीजिए। लिपि का शताब्दीगत लिखावट होता है, बिल्कुल सही है। भारत में लिपि का विकास परंपरा ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है, ये भी सही है। और हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें चौथा ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, और सत्य कथन को हम लोगों को चुनना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त असुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है? तो हो जाएगा 69 नंबर के हो जाएगा 350 के क में यह व्यवस्था किया गया है फ्रेंड्स कि संविधान में किसी अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि
प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं को व्यवस्था प्रदान करेगा, तो अनुच्छेद 350 के कम में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 70 नंबर हो जाएगा। 70 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड, सही नहीं पूछ रहा इसमें भी, तो देख लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के गुणों में से एक अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा फ्रेंड, ये गलत है। यह एक त्रिस्तरीय शैक्षणिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 347 जिस इसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो योजना आयोग कब लिया गया था, तो ये हुआ था 1666 से 69 के बीच हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी औद्योगिक की स्थापना पर बल दिया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा प्रारंभ किया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये और भी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, तो किस संधि के तहत, तो ये हो गया या बांडू की संधि। या बांडू की संधि के अंग्रेजों ने बर्मा के बीच हुई परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने असम को भी हड़प लिया था, या डाम्बू की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा, देखेंगे, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसके एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, ये नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यह इसका एक पूर्वकालिक सदस्य होता है। नहीं, इसका तो अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो हर साल 5 साल पर बदलते रहते हैं। नया प्रधानमंत्री आएगा तो इसका अध्यक्ष कोई नया आदमी हो जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो दांडी गुजरात के किस जिले में है फ्रेंड, तो ये NTPC का क्वेश्चन आया था जस्ट यही से, तो ये हो जाएगा नवसारी जिला में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है फ्रेंड, तो आप लोगों को PDF आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और लास्ट में एक नंबर बताने वाला है, उस नंबर पे आप लोग मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। वहाँ हर सुबह 6 बजे आपको एक सेट दिया जाता है, वहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 91 से क्वेश्चन नंबर, निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है। तो उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, तो ये हो जाएगा भूरा। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ये होगा बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है भारत भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो श्री दुर्ग का निर्माण कौन करवाया था, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की वन नीति 1952 का संशोधन कब हुआ था, तो 1952 का संशोधन हुआ था 1988 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्रव की बूंद को एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले का दाब अधिकमान मान P2 हो तो क्या
रेशियो संभव हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2p1 बराबर p2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किन दो समूहों के गुणों को मेल खाता है। तो किसका मेल खाता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा समूह 1 और समूह 17 का गुण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किसे ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड केवल 4, यानी संधारित्र को हम लोग ऊर्जा क्या संग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समूह की पहचान कीजिए जिसमें पादपों को शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है और इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है फ्रेंड, तो ये होते हैं थैलोफाइटा होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। आप लोग जान रहे हो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। 100 क्वेश्चन नंबर है एक तत्व के समस्थानिक किससे भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक किससे भिन्न होते हैं फ्रेंड, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है से किस रोग का वाहक है फ्रेंड, तो आप लोग सब जान रहे होंगे कि मादा क्यूलेक्स मच्छर है जिससे पाँव ये सब क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो हो जाएगा फाइलेरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर हम लोग देखेंगे। 102 नंबर में बोल रहा है कि धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और उन्हें ऊतकों तक पहुँचने पर वे नामक अत्यंत पतली नलिया में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, केशिकाएँ। केशिकाएँ नामक जब अत्यंत पतली नलिया में विभाजित हो जाती है फ्रेंड, तो इसका आंसर केशिकाएँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्लड कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जानता है, यानी कि जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, तो हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में सल्क होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी होते हैं। सी में कौन है, दो पीसीज होता है और सरीसृप होता है, इनमें सल्क पाया जाता है, यानी कि इसके शरीर पर क्या सल्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड रीजनिंग है, तो ये डॉक्टर, राजनेता और पुरुष हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ डॉक्टर नेता भी होंगे, कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ पुरुष डॉक्टर और नेता दोनों होंगे। चलिए आगे भी रीजनिंग है फ्रेंड, आप लोग टेलीग्राम से ग्रुप से जोड़ के और अंत में आपको बताएंगे हम। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दीजिए, देखते हैं और किधर कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है फिर जीके का। तो यहाँ से स्टार्ट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 122 से है। बोल रहा है निम्नलिखित में किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष का छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा हृदय रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड मानव शरीर में पीएच रेंज कितना होता है। तो मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है, तो 735 से 745 होता है। आगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो किस समूह में पाते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा समूह 18 हो जाएगा फ्रेंड। इसमें क्या 2-8 के युक्त में, यानी कि जो भी 8 जिसके अंत में आ जाता है संयोजित इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, तो एक तरह से क्या हो जाता है वो 18वें समूह में ही आता है फ्रेंड। तो ये 18वें समूह का हो जाएगा तत्व।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। तो 2014 में भारत किससे मुक्त हो गया था, तो पोलियो से मुक्त हो गया था। नहीं तो इससे पहले 2 बूंद जिंदगी के लिए जरूरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। कब होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है। तो निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन हो जाएगा से पशु हार्मोन हो जाएगा। और ये सब क्या है, ये सब है पौधों में, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सब पौधों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात एक तकनीकी संभव हुई है। तो तकनीकी संभव हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए अंगुली मुद्रण के द्वारा। मैंने आजकल कोई भी क्राइम ये सब होता है तो इसके डेटाबेस से आप लोग पता लगा सकते हैं फ्रेंड, अगर वहाँ कुछ सबूत मिलता है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 130। तो 130, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं तो उसी मेल को जवाब और केवल मूल प्रेषण को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग सीधे उसको क्या करेंगे, तो रिप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, मिलान करना फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 को 4 हो जाएगा। कुनन का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। और 2 का केसिन ज्वर में हो जाएगा। एविल हो जाएगा 3 में हो जाएगा। कंपोज हो जाएगा क्या, नींद में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम तापमान क्या है। यानी कि सबसे न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे ठंडा नहीं हो जा सकता है फ्रेंड, इससे ठंडा कोई चीज़ नहीं हो सकता है, एकदम अंतिम ठंडा इतना ही तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विधारी या बाइनरी संख्या 111 निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है, 111, तो ये 7 को निरूपित करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो केवलर का प्रयोग करते हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो इसका आंसर 85 हो जाएगा फ्रेंड। तो आगे क्या है, आगे रीजनिंग है फ्रेंड, आगे रीजनिंग है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आपको नंबर 1 बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा फ्रेंड। अगर आप लोग तो उसकी प्रक्रिया बता देते हैं आपको क्या करना होगा इसको प्राप्त करने के लिए। तो पहले आप लोग नंबर लिख लीजिए 6209714123। इस नंबर पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और क्या सेट लगा रहे हैं, आपको सुबह 6 बजे सेट दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है फ्रेंड्स, और हम लोग इसको बहुत जल्दी सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी सेट लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और सेट लगाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग ज़रूर मैसेज करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।